नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर सूत्र। मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। संबल में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेगा। यदि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सर्वोच्च न्यायालय जाता है तो पहले हमें सुना जाए। संबल में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता श्री गोपाल शर्मा ने कहा कि हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेगा। यदि मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाता है तो पहले हमें सुना जाए। 19 नवंबर 2024 के लिए हमने एक वाद दायर किया था। मस्जिद कमेटी थी, उसमें और 5 लोग थे। उसके बाद माननीय न्यायालय सीनियर सिविल डिवीजन द्वारा सर्वे के आदेश दिए गए और वो सर्वे 19 नवंबर और 24 नवंबर को कंप्लीट कर दिया गया। उस आदेश के विरुद्ध मस्जिद कमेटी माननीय उच्चतम न्यायालय गई और उच्चतम न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित कर दिया कि सर्वे रिपोर्ट बंद लिफाफे में ट्रायल कोर्ट में दाखिल की जाए और उस रेट के लिए उन्होंने ट्रांसफर कर दिया उच्च न्यायालय इलाहाबाद के लिए। उस रेट की सुनवाई हुई और सुनवाई उपरांत 19 तारीख को निर्णय आया है। उस निर्णय में उन्होंने 3 इश्यू तय कर दिए। एक इश्यू जो तो मस्जिद कमेटी ने यह उठाया था कि जो सेक्शन 80 सीपीसी के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र था, न्यायालय सीनियर सिविल डिवीजन ने गलत रूप से स्वीकार किया। उसको न्यायालय ने यह माना कि वो प्रार्थना पत्र की स्वीकृति न्यायालय द्वारा सही तरीके से दी गई। दूसरा इशू उनका यह था कि सर्वे का आदेश देने का अधिकार न्यायालय सीनियर सिविल डिवीजन संबल को नहीं था, उसे भी माननीय उच्च न्यायालय ने सही माना। इसके अलावा तीसरा इशू यही था कि न्यायालय को विशेषगत बात सुनने का जुडिक्शन नहीं है। उच्च न्यायालय ने उसे भी सही ठहराया और कहा कि सीनियर सिविल डिवीजन संबल को अधिकार है। जो स्टे सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया वो वैकेंट हो गया। अब मुकदमे का ट्रायल शुरू हो जाएगा। हम उच्च न्यायालय में कैविएट दाखिल करेंगे। आगे उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हमारी तैयारी यह है कि हम माननीय उच्च न्यायालय में कैविएट दाखिल करेंगे। हम 2 काम करने हैं। एक तो उच्चतम न्यायालय में कैविएट दाखिल करनी है, जिससे अगर मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ जाता है तो उसमें पहले हमें भी सुना जाए। दूसरा यह करना है कि हाईकोर्ट ने जो आदेश था कि सील बंद लिफाफे में सर्वे रिपोर्ट दाखिल की जाए, उसको खुलवाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर मस्जिद पक्ष निर्णय के खिलाफ नहीं जाते हैं तो 3 जुलाई से ट्रायल शुरू होगा। हिंदू पक्ष के पास काफी सबूत है, लेकिन वह डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में है। एएसआई के पास भी काफी रिकॉर्ड है। साल 2018 तक मस्जिद के बराबर में जो कुआं है वहां पर हिंदू पक्ष द्वारा कुआं पूजन होता है। पेश किया गया था, पूरा मामला सुनवाई है। नहीं, वो तो 19 नवंबर 24 के लिए हमारे द्वारा बात दायर किया गया था, जिसमें मस्जिद कमेटी को पक्षकार बनाया था, एएसआई पक्षकार थी, स्टेट गवर्नमेंट पक्षकार थी, जिलाधिकारी जिला मजिस्ट्रेट संबल पक्षकार थे। उसके बाद में न्यायालय ने सर्वे का आदेश दिया था। 19 तारीख को ही सर्वे करने गए थे। सर्वे पूरा नहीं हो चुका, इसलिए 24 तारीख को पुनः सर्वे किया गया। तो 24 तारीख को सर्वे पूरा हो गया। उसके बाद में सर्वे कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की। बट इसी बीच में मस्जिद तक सुप्रीम कोर्ट गई 3 इशू को लेकर। एक इशू तो ये था कि जो एक सेक्शन 80 सीपीसी का एप्लीकेशन थी वो न्यायालय सीनियर डिवीजन द्वारा गलत रूप से स्वीकार की गई थी। एक इशू ये था कि हमको बिना सुने सर्वे का आदेश नहीं दिया जा सकता था। तीसरा इशू ये था कि न्यायालय को इस मुकदमे का सुनने का अधिकार नहीं है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ये स्टे दे दिया गया कि सर्वे कमिश्नर सीलबंद लिफाफे में न्यायालय में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे। बीच में हट गया, इसे भी आगे बोल दीजिए। और उस रिट याचिका के लिए ट्रांसफर टू उच्च न्यायालय इलाहाबाद इस डायरेक्शन के साथ मस्जिद कमेटी को कि आप अपनी बात जाके उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जाके कहिए। उसका सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद 19/5 के लिए उसका निर्णय आ गया और उनकी याचिका के लिए निरस्त कर दिया। अच्छा, अब हिंदू पक्ष जो है सर्वोच्च न्यायालय जाएगा या कोई कैविएट दाखिल की जाएगी? देखिए, अगर मस्जिद कमेटी उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ जाती है तो निश्चित रूप से कैविएट दाखिल करेंगे। एंड हमारे लिए विचार कर रहे हैं इस बात के लिए कि जो उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निर्णय दिया गया है उसमें सर्वे रिपोर्ट ओपन करने का कोई सेंटेंस नहीं है, वो मौन है हाई कोर्ट का निर्णय। इसलिए हमें उच्चतम न्यायालय जाना है
कि सर्वे रिपोर्ट को खोला जाए। अच्छा, आप सर्वे की टीम में भी शामिल थे, ऐसे कोई एविडेंस मिले हैं जिससे वहाँ प्रतीत होता हो कि ये मंदिर था? देखिए बहुत सारी एविडेंस है, फिजिकली एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, सोशली एविडेंस है, बहुत सारी एविडेंस है जी। और आप तो मीडिया से जुड़े व्यक्ति हैं, कभी जाके देखें, आपको भी दिख जाएगा कि वहां मंदिर के बहुत सारे साक्ष्य हैं।